हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा जो CISF ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है 1161 सीट के लिए, जिसमें बहुत सारे ट्रेड का जिक्र किया गया है, जैसे माली है, बार्बर है, कुक है, सफाई कर्मचारी है, बहुत सारे ऐसा ट्रेड है। तो इसमें आज मैं लाया हूँ वीडियो कुक के बारे में। कुक का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें योग्यता क्या होती है, इसका ट्रेड टेस्ट क्या होता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये कैसा जॉब है, सभी ट्रेडों से अलग है, इसमें ज़्यादा वर्क होता है या नहीं होता है, सैलरी क्या है, क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है, कहाँ पे पोस्टिंग होती है, इसका प्रमोशन होता है नहीं होता है, पूरी जानकारी एक कुक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि ये डाउट आपको क्लियर हो सके। से कुक और अदर ट्रेड में सबसे बेस्ट कौन होता है, इसमें कुक अच्छा है या बाद बाकी जो ट्रेड है कुक के अलावा वो बेस्ट है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा से कौन सा पोस्ट बेस्ट होता है। इस वीडियो में खासकर मैं कुक पर वीडियो बनाने आया हूँ। तो कुक का जो भी इसमें अच्छाई है, जो भी बुराई है, सभी बात इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें जो होता है जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, उसके बाद रिटेन होता है। रिटेन का हेर फेर हो सकता है, कभी पहले हो सकता है, नहीं तो फिजिकल के बाद रिटेन होगा। और उसके बाद है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इसका ये प्रोसेस है, बशर्ते कि रिटेन कभी पहले हो सकता है, नहीं तो फिर फिजिकल के बाद हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है ये सेम है, जिसमें फिजिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, रिटेन होगा और मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये इसका प्रोसेस है। इतने से आपको गुजरना होगा, इतना टेस्ट से आपको गुजरना होगा, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तब बात करते हैं इसमें योग्यता की। इसमें क्या योग्यता है होनी चाहिए जो आप इसमें जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं CISF कुक ट्रेड के लिए, तो आपको 10वीं पास होना होगा, तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास हैं और उसके बाद इसमें अलग से कुछ सर्टिफिकेट लगता है जैसे कुक से रिलेटेड, तो वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या उसमें मांगा जाता है कुक से रिगार्डिंग, वो होना चाहिए। तो उसके बाद आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट होता है। कितना होता है एज लिमिट? एज लिमिट जो होता है 18 साल कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। जो रिजर्व कैटेगरी के है, SC ST OBC ये सब कैटेगरी है, तो उनको अलग से छूट दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल जो है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल तक इसमें आप फॉर्म को जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। ये हो गया इसके योग्यता, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या इसमें एज लिमिट होता है। तो ये आपको पता हो गया। 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 23 जो उम्र है उसमें अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल कैसे होता है। तो फिजिकल इसका 1600 मीटर का रनिंग होता है, जो नॉर्मल होता है। आप अगर प्रैक्टिस में हैं तो आप इसमें रनिंग में आप निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। ट्रेड टेस्ट, आपको ट्रेड के लिए भर्ती होने गए हैं तो आपको खाना पकाने आना चाहिए और कोई भी ऐसा डिश हो, चाहे वो सब्जी काटना हो, रोटी बनाना हो या फिर रोटी बनाने के लिए आटा को जो तैयार करते हैं, वो कोई भी चीज़ आपसे करवा सकता है ट्रेड टेस्ट में। तो ट्रेड टेस्ट पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे उसमें कोई नंबर उसका जो होता है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होता उसका नंबर, सिर्फ उसमें आपको पास करना होता है। तो पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके बारे में आपको नॉलेज है तभी आप इसमें पास कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। अगर इसमें फेल हो गए ट्रेड टेस्ट में तो फिर आपको आगे का प्रोसेस के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर इसके आगे के लिए प्रोसेस के लिए आपको जाना है फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, रिटेन, मेडिकल और सिलेक्शन के लिए, तो आपको फिर ट्रेड टेस्ट भी पास करना होगा। ट्रेड टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि वही एक मेन होता है। भले ही उसका नंबर ऐड ना हो, सिर्फ पास करना हो, फिर भी उसमें आपको पास करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ट्रेड टेस्ट होता है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है, जिसमें आपको कुछ भी करवा सकता है, सब्जी कटवा सकता है, रोटी बनवा सकता है, मौखिक रूप से कोई सवाल पूछ सकता है आपको मसाले के बारे में। कोई भी चीज़, जैसे 10 आदमी है तो उसको कितना उसमें क्वांटिटी चाहिए, 10 आदमी के लिए रोटी बनने में कितना आटा लगेगा, कितना सब्जी लगेगा, ऐसा बहुत से क्वेश्चन आपसे मौखिक रूप से पूछा जा सकता है। चाहे आपसे प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है ट्रेड टेस्ट में, वो उस अधिकारी के ऊपर है से वो कैसा
क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके ऊपर है, सो करवा के आपसे प्रैक्टिकल करवा के देख रहा है या फिर मौखिक रूप से पूछ रहा है। क्या है कि सभी से प्रैक्टिकल तो नहीं करवा सकता, लेकिन बहुत से प्रैक्टिकल करवाता है, बहुत से मौखिक रूप से पूछा जाता है। उस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है जो उसमें डिटेल होता है। अगर आप ट्रेड टेस्ट में पास हो गए फिर आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट आपको 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको उसी से आपका मेरिट बनेगा। आप उसमें जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उसी से कटअप आता है, उसी नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटन टेस्ट होता है जो 100 नंबर का, उसमें कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट बताया जाता है ये डॉक्यूमेंट लाना है, तो उसका जांच होता है। उसके बाद फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में आप अगर हर चीज़ से आप फिट हैं, किसी भी चीज़ से अनफिट नहीं है, जैसे कि कोई आपका आँख का प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपका हगलाने का कोई समस्या ना हो, से आप रुक रुक के बोल रहे हैं, वो सब आपका देखा जाएगा। से आप किसी भी चीज़ में कोई चीज़ में ग्रसित तो नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखा जाएगा। मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से हर एक चीज़ से आपका जांच किया जाएगा। अब हर चीज़ में अगर आप पास हैं तो आपको फिर फिट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर भी कोई चीज़ में अगर आपको परेशानी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, जैसे कोई चीज़ आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया, से आप इसको दूर में कोई अक्षर लिखा रहेगा, उसको देख के बताना पड़ेगा कौन सा वो अंक है, वो बताइए। चाहे शब्द हो या अंक हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको दिखाया जाएगा, उसमें आपको बताना होता है। वो अंक का टेस्ट होता है। वो उसमें अगर आपका गड़बड़ है तो फिर आपको ऐसा नहीं कि वहीं से आपको अनफिट करके भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर आपको रीमेडिकल होगा। रीमेडिकल में अगर आप फिट होते हैं तो आपको फिट किया जाएगा, अगर उसमें भी आप अनफिट होते हैं तो फिर आपको वहाँ से फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी अच्छी खासी होती है। एक CISF के जो जवान होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं GD के, सेम उसके सैलरी के बराबर एक ट्रेड्समैन का सैलरी होती है, चाहे वो कुक हो चाहे कोई भी ट्रेड हो। 21,700 बेसिक पे होती है, और जहां आप पोस्टिंग होते हैं उस हिसाब से आपको वहां का जो रिक्स अलाउंस हो, वहां का जो भत्ता है, तो आपको अलग से रिक्स अलाउंस और बाकी जो भी भत्ते हैं वो आपको मिलेगा। तो आपको ट्रेनिंग के बाद 35,000 प्लस सैलरी बनेगी। और अगर ज़्यादा सेंसिटिव वाले जगह है, तो सेंसिटिव वाला जगह में इसका ड्यूटी नहीं होता है CISF का, सिटी में ही ड्यूटी होता है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे सैलरी अच्छी खासी बनती है। तो वो जगह जगह के ऊपर होता है, कहाँ किस जगह कैसा भत्ता मिलता है, कैसा अलाउंस मिलता है। तो सैलरी अच्छी खासी होती है। और सैलरी जो होती है सेम होती है GD के तरह। जो SSC GD से CISF कांस्टेबल के लिए जाते हैं, तो वो सैलरी एक CISF ट्रेड्समैन का भी सैलरी सेम होता है। अब बात करते हैं इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है। तो पोस्टिंग कहीं भी होगा, ऑल इंडिया कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। ये नहीं है, ये स्टेट लेवल का नौकरी नहीं है, ये केंद्र लेवल का नौकरी है, तो कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें जो ड्यूटी होता है, क्या क्या ड्यूटी होता है। इसका जो ड्यूटी होता है कुक का, CISF ट्रेड्समैन में कुक ट्रेड का जो ड्यूटी होता है वो सिर्फ खाना बनाने का ड्यूटी होता है। अदरवाइज कोई इससे अलग ड्यूटी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि होता है नाइट, अगर गार्ड लगाना हो, जैसे नाइट में अगर ड्यूटी कराना हो, तो ये कुक से ड्यूटी आप नहीं ले सकते हैं। इसमें आपका ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इसको इतना ही काम रहता है, इतना ही ज़्यादा काम रहता है से आप ड्यूटी इससे ले ही नहीं पाएंगे। तो इसमें एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, इसको तो ऐसे भी कुक का इतना सारा काम है, इतना काम किसी भी ट्रेड को नहीं कराया जाता है जितना काम कुक का होता है, क्योंकि ये तीनों टाइम खाना बनाने में ही व्यस्त रहता है। इसको मतलब 150 नफरी का खाना, नाश्ता, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर रात का खाना, 3 टाइम खाना, 2 टाइम चाय बनाने में से फुर्सत ही नहीं है। से आप इससे अदर ड्यूटी भी करवा सकते हैं। तो ये इसका जो ड्यूटी होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ये बाकी अलग ट्रेड से ज़्यादा हार्ड जो ड्यूटी होती है वो होती है कुक की। ये कांस्टेबल जो GD के होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो वर्क होता है वो होता है कुक का। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुक का जो जॉब है वो ख़राब होता है, क्योंकि जॉब कोई भी हो सभी बेस्ट होते हैं। किसी में ज़्यादा लोड पड़ता है, किसी में थोड़ा फ्री माइंड रहना होता है।
बात ये है और कुछ नहीं। हाँ, बशर्ते इसमें यह है कि नाइट में आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। नाइट में फुल नाइट आपको रेस्ट मिलेगा। बस सुबह उठ के आपको 5 बजे से काम में लग जाना है, जो चाय बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, और फिर 12 बजे से 3 फिर आपको रेस्ट मिलेगा। ये है इसका काम का शेड्यूल। जो 5 बजे उठना है तो 8 बजे तक काम करना है, 8 बजे फिर रेस्ट है। 8 से 9 में आप नाश्ता करिए, 9 बजे से फिर लगिए तो आपको 11:30 लग जाएगा। 11:30 हो गया, आप फिर 12 बजे खाना खाइए, फिर रेस्ट कीजिए, 3 बजे से फिर लगे 5:30, उसके बाद फिर नाइट में रेस्ट। ये है इसका शेड्यूल, कैसे ये कुक का काम होता है और क्या काम होता है, हार्ड है या कम हार्ड है, ये आप निर्णय लीजिए। लेकिन सभी जॉब अपनी जगह बेस्ट होता है। ये था CISF जो 1161 वैकेंसी जो आया है उसमें से एक ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दिया हूँ, CISF कुक ट्रेड का। इसका जॉब प्रोफाइल आपको कैसा लगा, इसमें क्या योग्यता होती है, सारी जानकारी लगभग आपको दे दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।